अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक। आज जो है कि मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, एक न्यू टॉपिक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था नाउन के बारे में, और मैंने आप लोगों को साथ में यही कहा था कि आई नो कि आप सबको, छोटा सा एक बच्चा होता है उसको भी पता है कि व्हाट इज़ नाउन। लेकिन सेंटर ऑफ द पॉइंट हमारा ये था कि नाउन को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे किसी सेंटेंस में, हम नहीं बता सकेंगे कि इसका एडजेक्टिव इस सेंटेंस में क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होती हैं इस तरीके से। तो मेरा मेन मकसद भी ये चैनल बनाने का यही था कि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से गाइड कर सकूं, बता सकूं, आप लोगों की हेल्प हो सके कि आप लोग 2 मिनट में अपना ग्रामर पोर्शन जो होगा, चाहे वो 1 क्लास का बच्चा है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, चाहे ऑनवर्ड 4 5 जिसका भी है, कि 2 मिनट में कर ले। क्योंकि आई नो ग्रामर सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स की, कि बेसिकली कि वो होते क्या है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो मैंने अपने बच्चों को आसान लफ्ज़ों में मैंने सिखाया था। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई बुक वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। आप सिंपल वर्ड में जान लें कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन। आपको टीचर ने एक पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ में आपको सेंटेंसेस की शक्ल में दे दिया गया। आपने क्या करना है, जस्ट आपने रीड करना है उसको, पैराग्राफ को या उस सेंटेंस को। आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए पेन या पेंसिल आपके हाथ में होगा, आपने ढूंढ लेना है नाउन, कि भाई नाउन क्या है बेसिकली इस सेंटेंस में। आपने आराम से छोटा सा एक डॉट उस नाउन पर लगा देना है। अब जो नाउन की क्वालिटी होगी, या तो वो जो नाउन की क्वालिटी है वो उसका साइज़ होगा, बड़ा छोटा जो भी है, या उसकी कोई शेप होगी, या उसकी कोई एज होगी, कलर होगा, ओरिजिन होगा, उसका कोई आइडिया होगा उस नाउन का। नाउन ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। कुछ भी हो सकता है नाउन। तो अब जैसे कि इस स्लाइड में आप लोग देखें कि इसमें जो है कि इन्होंने 3 सेंटेंसेस जो हैं ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो था, दैट्स अ बिग टेबल। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में पहले तो हम ढूँढेंगे नाउन। नाउन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, नेम हमारा फ़ोकस था कि नाउन इज़ बेसिकली नेम, तो नेम हमें मिल गया टेबल। अब हम उसकी क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, आपने डरना नहीं है। कुछ भी क्वालिटी हो सकती है। उसका बुरा होना उसकी क्वालिटी है, उसका बैड होना, उसका बुरा होना उसकी क्वालिटी है, उसका अच्छा होना उसकी क्वालिटी है। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वालिटी को हम स्टैंडर्डाइज़ कर दें कि अच्छाई में ही जाएँ हम, नहीं। क्वालिटी उसकी बैड भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो यहाँ नाउन हमें टेबल जब मिला, तो टेबल का बिग होना उसकी क्वालिटी हमें मिल गई, यानी कि एडजेक्टिव हमें मिल गया बिग। सेकंड सेंटेंस में जब हम चलते हैं कि आई लव चॉकलेट केक, राइट। केक हर कोई खाता है, बच्चा खाता है, हर कोई खाता है। हमने वही किया, अपनी आसानी के लिए पेंसिल से मार्क कर लिया केक पर, नाउन क्योंकि है वो। अब केक की क्वालिटी क्या है, उसका बिटर होना, स्वीट होना, क्या होना। तो यहाँ हमें केक की क्वालिटी चॉकलेट मिली है, तो हमने एज एन एडजेक्टिव उसको अंडरलाइन कर लिया। आगे हम जब चलते हैं तो लुक एट माई फ्रेंच क्लॉक। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्लॉक मिल गया नाउन, डॉट डाल देंगे हम अपनी आसानी के लिए, और फिर हम उसकी क्वालिटी देखेंगे कि हाँ भाई कौन सी वाली है, डिजिटल क्लॉक है, मैनुअल है, क्या है। लेकिन यहाँ पर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं उसका फ्रेंच होना, फ्रेंच क्लॉक। तो फ्रेंच को हम कर लेंगे अंडरलाइन। आगे मोर एग्जांपल्स मैंने जो कलेक्ट की थी, जिसमें एलिगेंट ड्रेस, ड्रेस इज़ अ नाउन, नाम है भाई। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एलिगेंट होना, उसका न्यू होना, उसका ब्लू होना, उसका स्मॉल होना, शॉर्ट होना, कुछ भी क्वालिटी हो सकती। बस नाउन ढूंढा, उसकी क्वालिटी पता चल जानी चाहिए आपको। ब्लू बर्ड, बर्ड इज़ अ नाउन, ब्लू उसका कलर ऑब्वियसली। तो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके के टीचर्स जो होती हैं कि वो कॉपी पर रटवाने के लिए कह दें, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, कॉपी पर वर्कशीट की शक्ल में पेस्ट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि याद करके आ जाओ। बच्चे
का दिमाग जो है वो कितना कर लेगा। ठीक है, अगर याद करने वाला है, ठीक है 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, चलो 30 कर लेगा, 50 कर लेगा। लेकिन एट द एंड वो जब पेपर उसके मुँह के आगे आएगा, टीचर ने हो सकता है उनमें से ना सही कहीं और से निकाल के दे दिया एक सेंटेंस, क्वालिटी उसने सडनली बेसिस पर चेंज कर दी। बच्चा तो परेशान होगा ना, एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर बोलेगा कि भाई मम्मा ने तो मुझे ये करवाया था या ट्यूशन वाली ने तो मुझे ये करवाया था, ये तो उसमें था ही नहीं। तो ये क्या है? रट्टाफिकेशन। इसमें से प्लीज़ अपने बच्चों को आप बाहर निकालें, रट्टे मत लगवाएँ। बच्चे को सिंपल समझाएँ कि एडजेक्टिव बेसिकली है क्या। आप देखेंगे कि बच्चा कैसे नहीं करता। मेरी बेटी अभी 2 क्लास में है, छोटी है। आप यकीन करें कि मैंने जो है अभी वो मोंटेसरी में थी, प्रेप में थी, मैंने बचपन से उसके दिमाग में डालना स्टार्ट कर दिया व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ आहिस्ता-आहिस्ता मैं बाकी चीज़ों पर इसे लेकर आई। अब मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करती, आती है वो घर पर जो उसे काम मिला होता है खुद से अंडरलाइन कर लेती है, एडजेक्टिव हो यानी कि एज़ अ फ़न वो मेरे बच्चे दोनों मेरे बच्चे इस चीज़ को एज़ एन फ़न ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। विश यू गुड लक।